हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल और आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज 12 नवंबर है और आज आपका एग्ज़ाम है। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊँ जो कि आप अपने माइंड में ये बातें रख के एग्ज़ाम हॉल में जाएँ और गलती ना करें या फिर हाइपर होके एग्ज़ाम ख़राब ना कर दें। तो इसलिए मैं ये वीडियो सुबह-सुबह डाल रही हूँ ताकि आप जो मैं बताऊँगी उस चीज़ को सुनो और आपका एग्ज़ाम भी अच्छा हो। तो मैं 2 से 3 बातें आपको बताना चाहूँगी। देखो, सबसे पहली बात जो मैं बताना चाह रही हूँ, आपको एक्यूरेसी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, जैसे इंग्लिश में 30 क्वेश्चन आए और आपको सिर्फ़ 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप कहीं क्वेश्चन कम ना हो जाएँ, आपको लग रहा है कि हम सारे के सारे लगा आएँ, तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एक्यूरेसी मेंटेन नहीं करोगे, आपके मार्क्स नेगेटिव में चले जाएँगे, जिसकी वजह से ऑल ओवर एग्ज़ाम के रिज़ल्ट पे भी आपका इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो हमेशा माइंड में रखना, अगर आपके क्वेश्चन कम अटेम्प्ट हो रहे हैं ना, तो जितने आपको आते हैं सिर्फ़ उतने ही करना, वरना आप प्री एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे इस वजह से। तो हाइपर मत होना। अगर इंग्लिश का सेक्शन टफ़ आया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सबके लिए टफ़ है, ऐसा नहीं है कि आपके लिए टफ़ है। तो आप तुक्के मार के सोचो कि 30 कर देते हैं, 10 नंबर तो आ ही जाएँगे, मगर इससे आपको ही प्रॉब्लम होगी। तो आपको माइंड में ये रखना है कि आप कुछ भी गलत क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है? आपको जितने आते हैं सिर्फ़ उतने ही करिए, क्योंकि कि हम जब मैथ और रीज़निंग आएगा, हम उसमें खींच लेंगे। उसमें क्या होता है, मैथ रीज़निंग में प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं, जो हमें आता है हम वही करते हैं। बट इंग्लिश में क्या होता है कि हम एग्ज़ैक्ट नहीं बता पाते कि ये हमारा क्वेश्चन ठीक होगा या नहीं होगा। तो इसलिए जितना आपको कन्फर्म पता है, उतना कीजिए, इससे एक्स्ट्रा आपको करने की नीड नहीं है, ओके? सेकंड पॉइंट मेरा ये रहेगा कि आप हमेशा खुद में बिलीव रखना। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे, आप एग्ज़ाम दे रहे हो और आपको बार-बार लग रहा है कि ये वाला आएगा, ये टॉपिक आएगा या नहीं आएगा, मैंने ये वाला नहीं पढ़ा है, क्या पता यही वाला टॉपिक आ जाए। तो हमेशा ये याद रखना, जितना आपने पढ़ा है उसी में से आएगा, कहीं बाहर से नहीं आता है। मान लो आपने ब्लड रिलेशन का पढ़ा है या फिर परसेंटेज का करा है, ऐसा नहीं है कि उससे हट के कोई और टॉपिक दे देंगे, नहीं, आता उन्हीं में से ही है। तो बस हमें इतना कॉन्फिडेंट होना है कि जितना हमने पढ़ा है उतना ही आएगा। जब तक हम खुद में बिलीव नहीं रखेंगे, सेल्फ बिलीव सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप सेल्फ बिलीव नहीं रखेंगे, तो एग्ज़ाम के टाइम कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है और इसकी वजह से हम हाइपर हो जाते हैं और क्वेश्चन कम अटेम्प्ट कर पाते हैं या टेंशन में हाथ-पैर फूलने लगते हैं हम, जिसकी वजह से हमारे अटेम्प्ट कम हो जाते हैं, ठीक है? तो आप हमेशा खुद में बिलीव रखना, कॉन्फिडेंट रहना कि मैंने जो पढ़ा है उसी में से आएगा। माइंड में ये मत रखना कि इसमें से नहीं आया या उसमें से नहीं आएगा। एग्ज़ाम से देखो, हमारे 10 मिनट पहले हमें टाइम होता है, जब हम फर्स्ट लॉगिन कर लेते हैं उसके बाद 10 मिनट हमें मिलते हैं। 10 मिनट में आप ये सोच लीजिए कि सबसे पहले अगर इंग्लिश आपको पता चल ही जाएगा, उसमें इंग्लिश आएगी, मैथ या रीज़निंग। तो सबसे पहले दिमाग में लगा के चलना, अगर इंग्लिश आ रही है, तो इंग्लिश में मैं सबसे पहले आरसी कर रही हूँ या फिर मैं वो चीज़ करूँगा। ये बना लिया हमने, ठीक है? उसके बाद फिर मैथ का भी सोच लेना, उन 10 मिनट के अंदर ही आपको ये सब चीज़ें सोचनी है। तो आप मैथ का सोचेंगे कि मैं सबसे पहले सिम्प्लीफिकेशन करूँगा, फिर उसके बाद नंबर सीरीज़ आ जाती हैं, ठीक है? डीआई कर सकते हैं आप। ये सब हैं जो आप पहले से ही डिसाइड करके चलेंगे, क्योंकि हर चीज़ की एक स्ट्रैटेजी होती है। एग्ज़ाम से पहले भी अगर उस 10 मिनट में आपने सोच लिया ना कि मैंने पहले क्या अटेम्प्ट करना है, क्या नहीं, इससे आपका इफ़ेक्ट पड़ेगा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर, आपके क्वेश्चन अच्छे अटेम्प्ट हो सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट यही है, खुद में बिलीव रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए और हमेशा ये सोचिए जो मैंने पढ़ा है वही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आने वाला है, ओके? और थर्ड पॉइंट यही है, अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना। अगर आपके माइंड में ये रहा कि मुझसे, मान लो देखो क्या होता है कि जैसे फर्स्ट सेक्शन इंग्लिश का आया, वो गलती से मान लो आप टेंशन में आ गए या प्रेशर में आ गए, वो आपसे कम क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है? तो आप इसके चक्कर में नेक्स्ट सेक्शन खराब मत कर देना। जैसे कि मान लो पहले इंग्लिश आ गया और वो आपसे थोड़ा-सा क्वेश्चन कम अटेम्प्ट हो पाए हैं, तो इस चक्कर में आप टेंशन में आ जाओगे कि मेरा तो पेपर ही खराब हो गया, अब मैं मतलब उम्मीद छोड़ देता हूँ कि मेरा एग्ज़ाम होगा ही नहीं। आपको कभी भी ये नहीं सोचना, अगर आपका एक सेक्शन खराब हो गया है ना, तो उसके चक्कर में आप सेकंड और थर्ड सेक्शन खराब मत करिए कि कुछ नहीं पता चलता है, क्या पता सेक्शन और भी ईज़ी हो, मैथ या रीज़निंग भी हो सकता है, ठीक है? तो आपको ये सोचना है कि अगर मेरा सेक्शन खराब हो भी गया है,
तो मैं अगले सेक्शन में अच्छा कर लूंगी या अच्छा कर लूंगा मैं, ठीक है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि एक के चक्कर में आप दूसरा खराब कर दो। ये आपका माइंडसेट है। अगर आपका माइंडसेट अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो आप अच्छे अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखिए, लाइफ लाइफ में अप डाउन चलते रहते हैं। कुछ चीज खराब हो गई है तो उसे ठीक करना है। जैसे हम चलते चलते गिर गए हैं तो उठना भी है ना। तो ऐसे आपको अपने इस एग्जाम में भी करना है। अगर गलती से आपका एग्जाम फर्स्ट सेक्शन खराब हुआ है तो सेकंड को खराब होने नहीं देना है, ओके। और नेक्स्ट यही बताना चाहूंगी कि आप प्रेशर में आके ये मत देखने लग जाना कि गुड अटेम्प्ट क्या बता रहे हैं। मान लो उसमें ये बताया कि ये वाला चैप्टर का ये वाला पोर्शन आ रहा है, तो आप सुबह सुबह ही वही टॉपिक उठाने लग जाओ। ये नहीं करना है। अब आप सिर्फ मान लो आपका 1 बजे वाली शिफ्ट में एग्जाम है, 3 वाले में है, आपको कुछ नहीं करना। सिर्फ अपना माइंड फ्रेश रखिए। एनालिसिस अगर आप देख भी रहे हैं एग्जाम के रिगार्डिंग, तो ये नहीं है कि उन्होंने जो एनालिसिस में बताया वही आप क्वेश्चन ढूंढने लग जाओ, करने लग जाओ। वो भी नहीं करना है, इससे माइंड में प्रेशर पड़ता है। तो जिनका भी फर्स्ट टाइम एग्जाम है वो प्रेशर मत लेना। अच्छे से एग्जाम दे के आना, ठीक है। और माइंड में बिल्कुल भी लोड लेने की जरूरत नहीं है। आप ये सोचना है कि ये मेरा लास्ट एग्जाम है, यानी कि अब के बाद मुझे सिलेक्शन लेना है, इसके बाद मुझे एग्जाम देना ही नहीं है, ठीक है। तो ये माइंड में रख के चलना कि ये आपका आखिरी एग्जाम होगा, इसके बाद आपको एग्जाम देना ही ना पड़े, फिर आप मेंस ही दो डायरेक्ट, ठीक है। प्री देना ही ना पड़े, आप मेंस ही दो। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, एग्जाम अच्छे से देके आना, फोड़ के आना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सिर्फ ये आप पॉइंट अगर याद रखोगे ना तो आपका एग्जाम बहुत अच्छे से होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।